प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस टेक्निकल में। दोस्तों, अपन की ओम, किरचॉफ और शक्ति नियम की ये दूसरी क्लास है, क्योंकि पहली क्लास में अपन का संपूर्ण हुआ नहीं था, तो ये अपन की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आज अपन चर्चा करेंगे प्रतिरोध नियम। कौन सा पर है? जो अपन के राजस्थान की बिजली बोर्ड है उससे संबंधित प्रतिरोध नियम में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2। और जो अपन की यूपीपीसीएल है दोस्तों, यूपीपीसीएल में इससे संबंधित आपके 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो अपन चर्चा करते हैं प्रतिरोध नियम की। तो देखो दोस्तों, प्रतिरोध नियम जो है अपन के, जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध आपके 4 कारकों पर निर्भर होता है। कितने कारकों पर निर्भर होता है? 4 कारकों पर। पहला है आपका, ये अपन के 4 कारकों पर निर्भर होता है। पहला है आपका लंबाई। पहला कौन सा है? लंबाई। दूसरा है आपका मोटाई। दूसरा कौन सा है? मोटाई। तीसरा है आपका प्रतिरोधकता, और चौथा है आपका तापमान। आपका जो प्रतिरोध है, आपका जो प्रतिरोध नियम है, प्रतिरोध नियम अपन की 4 बातें बोलता है। जो प्रतिरोध नियम अपन का है वो 4 कारकों पर निर्भर होता है। सबसे पहला है लंबाई। तो लंबाई देखते हैं कि अपन का प्रतिरोध लंबाई पर किस प्रकार निर्भर है। तो देखो, जब किसी भी तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है? जब किसी भी तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में भी बढ़ोतरी होती है। प्रतिरोध में भी क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। यदि किसी चालक की तार की लंबाई को कम कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी कम हो जाता है। इसका मतलब जो अपन का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, लंबाई के घटाने पर प्रतिरोध भी घटता है। मान लीजिए अपन के पास 2 मीटर का तार है, तो 2 मीटर के तार में धारा पहुंचेगी आपके जल्दी, और 4 मीटर के तार में धारा पहुंचेगी लेट। और लेट धारा क्यों पहुंचेगी? क्योंकि 4 मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो होगा ज्यादा, और 2 मीटर का प्रतिरोध होगा कम। तो किसी भी तार की जैसे जैसे अपन लंबाई को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लंबाई को कम करते हैं वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी कम होता चला जाता है। तो आपका जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध आपकी लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है आपका मोटाई। तो मोटाई का मतलब है कि यदि आपके पास कोई तार मोटा होगा तो उसमें करंट आपके आसानी से जाएगी, और करंट यदि आसानी से जा रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर प्रतिरोध आपके कम है। तो यदि मान लीजिए कोई अपन के पास है पतला तार और एक अपन के पास मोटा तार, तो भाई सीधी सी बात है, मोटा तार होगा तो उसमें करंट आपकी आसानी से फॉलो हो जाएगी, और पतला तार होगा तो उसमें करंट आपकी कम फॉलो होगी। तो इसका मतलब यदि जो पतला तार है तो उसका प्रतिरोध होगा ज्यादा, और जो मोटा तार है उसका प्रतिरोध होगा कम। इसका मतलब जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन जो मोटाई है, एक्रॉस सेक्शन है, उसके विलोम अनुपाती होता है। मोटा तार होगा प्रतिरोध कम होगा, पतला तार होगा प्रतिरोध ज्यादा होगा। यानी ये दोनों जो है वो एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक घटेगा तो दूसरे बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा है अपन के पास प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। और ये मैं आपको बताऊंगा कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसी में आपके आगे क्लास होगी। ठीक है। तो प्रतिरोधकता का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी किसी भी धातु का मौजूद प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर अपन ने लिया तांबे का तार। किसका तार लिया? तांबे का। और 1 मीटर लिया अपन ने एल्यूमिनियम का तार, यानी 1-1 मीटर अपन ने एक ही लिया एल्यूमिनियम का, एक ही लिया तांबे का। अब आप ये बताओ कि दोनों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? तो दोस्तों, आपका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता पर निर्भर होता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, मात्रक होता है आपके ओम सेमी। क्या होता है मात्रक? ओम सेमी। और इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है रो। क्या होता है? रो। अपन इसका बिल्कुल पर्सनल चैप्टर लेंगे अपन, जब इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। यहां पर केवल आप इतना ही देखना। ठीक है।
तो आपका जो प्रतिरोध है, आपका प्रतिरोध प्रतिरोधकता पर निर्भर, आपका जो R है ये R आपकी प्रतिरोधकता पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? प्रतिरोधकता पर निर्भर होता है। ठीक है दोस्तों। चौथा है आपके पास तापमान। तो आपको ये अच्छी तरह पता है कि तापमान यदि आपके परिवर्तित होगा तो श्योर है आपके प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा। यानी तापमान यदि आपके बदल रहा है तो प्रतिरोध भी बदलेगा। अब आपके जो चालक होते हैं, चालकों में क्या होता है? चालकों में तापमान के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध भी आपके बढ़ता है। और अचालकों में क्या होता है? अचालकों में तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध आपके कम होता है। इसका मतलब जो अपन का प्रतिरोध है वो प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? तापमान पर भी निर्भर होता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो अपन के हैं वो विशिष्ट प्रतिरोध और टेम्परेचर इन दोनों पर निर्भर होता है। इसके बाद आपकी लंबाई के समानुपाती और कटाव क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अपन का R बराबर होगा विशिष्ट प्रतिरोध L बटे A। ये होगा आपके फॉर्मूला प्रतिरोध नियम का। बैठी समझ में दोस्तों? एक बार फिर देख लो। आपका जो प्रतिरोध है ये 4 कारकों पर निर्भर है, लंबाई पर, मोटाई पर, प्रतिरोधकता पर और तापमान पर। लंबाई यदि बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई यदि घटेगी प्रतिरोध घटेगा। इसका मतलब लंबाई और प्रतिरोध दोनों समानुपाती होते हैं। दूसरा है मोटाई। यदि कोई मोटा तार होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, यदि कोई पतला तार होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसका मतलब मोटाई और जो प्रतिरोध है वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। तीसरा है प्रतिरोधकता। किसी भी धातु का विशेष जो प्रतिरोध होता है वो ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम सेमी होता है और प्रतीक इसका रो होता है। ठीक है दोस्तों। और आपका जो प्रतिरोध है ये प्रतिरोधकता पर निर्भर होता है। ठीक है। चौथा है आपके पास तापमान। तापमान जो है दोस्तों ये आपकी करंट फ्लो होने पर परिवर्तित होता है। और यदि तापमान आपके परिवर्तित होगा तो ये निश्चित कर लेना कि प्रतिरोध भी आपके परिवर्तित होगा। चालकों में क्या होता है? तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध भी आपके, तापमान के बढ़ने पर क्या होता है? प्रतिरोध आपके बढ़ता है। और अचालकों में क्या होता है? अचालकों में तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध आपके कम होता है। इसका मतलब R बराबर आपके होगा विशिष्ट प्रतिरोध L बटे A। ये अपन का है प्रतिरोध नियम। कोई दिक्कत है दोस्तों? बैठ की समझ में? अब क्वेश्चन जो आएंगे वो देख लो दोस्तों। क्वेश्चन आपके ये पूछ सकता है कि लंबाई और प्रतिरोध में क्या संबंध है। विकल्प आपको देगा समानुपाती, विलोमानुपाती, कोई नहीं या 0। तो आपके लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा क्वेश्चन मोटाई से पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपके प्रतिरोधकता से पूछेगा कि प्रतिरोधकता के बढ़ने पर प्रतिरोध में होगी कमी, स्थिर या अधिक या कोई नहीं। तो भाई जब प्रतिरोधकता आपके बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब तापमान से संबंधित यदि वो पूछेगा तो चालक देगा या अचालक देगा कि चालकों में तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध में क्या होती है। तो तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध में बढ़ोतरी होती है, जबकि अचालकों में क्या होता है? अचालकों में तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोधकता आपकी कम होती है। तो एक तो आपका क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके ज्यादातर टेक्निकल हेल्पर राजस्थान बिजली विभाग बोर्ड में वो क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 2। और यूपीपीसीएल में पूछा जाता है 1। और ये जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों ये केवल बेवकूफ बनाने के लिए पूछे जाते हैं। तो कृपया भाइयों बेवकूफ मत बनना, क्योंकि भगवान ने तुमको बहुत बड़ा दिमाग दिया है। कितना यूपीपीसीएल है, यूपीपीसीएल में जो पूछा जाएगा एक क्वेश्चन वो आपके कैसे पूछा जाएगा, और जो आपके राजस्थान टेक्निकल बोर्ड में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके कैसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, फर्स्ट आपको दे देगा कि एक तार की लंबाई 1 मीटर है, एक तार की लंबाई 1 मीटर है और उसका कटाव क्षेत्रफल भी 1 mm है। यदि किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, कितना ओम है? 2 ओम है। ध्यान से देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन 100 में से 100% आता है और ये क्वेश्चन ज्यादातर बेवकूफ बनाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है।
तो आपसे वो ये कहेगा कि एक तांबे का तार, किसका तार? तांबे का तार जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। क्या कहेगा? एक तांबे का तार जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, यदि उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, यानी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और कटाक्ष क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, कटाक्ष क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो क्वेश्चन आपके पूछेगा 2। कैसे क्वेश्चन बनेगा इसमें से 2? पहले तो पूछेगा वो कि प्रतिरोध जो है वो आपके बढ़ेगा या घटेगा। ध्यान रखना, पहले तो वो पूछेगा कि यदि किसी तांबे के तार का प्रतिरोध 2 ओम है, यदि उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, कटाक्ष क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा। तो आप ये डिसाइड कर लेना दोस्तों, जहां पर किसी भी चालक तार की लंबाई यदि बढ़ती है और साथ में मोटाई यदि घटती है, तो वहां पर आपका प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर लंबाई भी आपके बढ़ रही है और मोटाई आपके कम हो रही है। तो मोटाई आपके कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई आपके बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी दोनों कंडीशनों में आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो पहला क्वेश्चन तो पूछेगा ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ऑब्लिक घटेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि यदि आपके बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और घटेगा तो कितना घटेगा, और ये आपसे पूछेगा गुना में। किस में पूछेगा? गुना में, यानी कितने गुना बढ़ेगा या कितने गुना घटेगा। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लेना कि यदि दोनों चीजों में परिवर्तन होता है, एक यदि घटती है दूसरी यदि बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है और मोटाई घटती है, उस कंडीशन में प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। अब ये देखो कितने गुना बढ़ेगा, तो यहां पर हो गया 2 और यहां पर रह गया 0.5 रह गया ना, यहां से हटा दी, यहां लगा दी, कितने हो गए? 4, यानी कि कितना बढ़ा? 4 गुना बढ़ा। कितना बढ़ा दोस्तों? 4 गुना बढ़ा। तो क्वेश्चन आपके बेवकूफ बनाने के लिए यह पूछेगा कि यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया, कटाक्ष क्षेत्रफल आपके आधा कर दिया, तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो उस कंडीशन में आपके प्रतिरोध बढ़ता है, और कितना बढ़ता है? तो आपके 4 गुना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 4 गुना बढ़ेगा। तो एक तो आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आपको दे देगा वो एक तार, ठीक है। वो कहेगा कि किसी तार का प्रतिरोध आपके 1 ओम है, वो कहेगा किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है। यदि किसी तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए, वो क्या कहेगा? किसी तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए और कटाक्ष क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए, कटाक्ष क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए, तो प्राप्त प्रतिरोध होगा। तो इस कंडीशन में आपके प्राप्त प्रतिरोध क्या होगा? तो देखो दोस्तों, यहां पर आपके लंबाई है, तो लंबाई आपकी आधी हो रही है, इसका मतलब प्रतिरोध आपके क्या होगा? प्रतिरोध होगा कम, ठीक है। और यहां पर आपके मोटाई बढ़ रही है, तो मोटाई बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में भी प्रतिरोध क्या होगा? कम, क्योंकि देखो लंबाई यदि घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा, मोटाई यदि बढ़ेगी तो प्रतिरोध आपके कम होगा। तो यहां पर लंबाई आपकी घटा रहा है और प्रतिरोध आपके जो मोटाई है, मोटाई आपके बढ़ा रहा है, तो मोटाई यदि बढ़ाएगा तो प्रतिरोध कम होगा, लंबाई यदि घटाएगा तो प्रतिरोध आपके कम होगा। इस कंडीशन में आपका जो प्रतिरोध होगा वो होगा कम। वो क्या होगा? कम होगा। दूसरा वो क्वेश्चन ये देगा कि कितने गुना कम होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कितने गुना कम होगा। तो अब कितने गुना कम होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर आपके आधा हो रहा है और यहां पर आपके दुगना हो रहा है, तो इस कंडीशन में 1/4 गुना कम होगा। कितना होगा? 1/4 गुना कम होगा। तो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से बेवकूफ बनाने के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे वो 2 क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रकार पूछेगा। पहला क्वेश्चन वो देगा किसी तार की लंबाई 2 गुना और कटाक्ष क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। अब यहां पर आपके लंबाई बढ़ रही है और कटाक्ष क्षेत्रफल घट रहा है, इसका मतलब प्रतिरोध आपके बढ़ेगा। यदि आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर करोगे प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि आपसे पूछे कितना गुना बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में आप करना
4 गुना। कितना करोगे दोस्तों? 4 गुना करना। यदि वो आपको दूसरा क्वेश्चन ये दे, किसी तार की लंबाई आदि, यदि तार की लंबाई को वो घटाता है और मोटाई को वो बढ़ाता है, उस कंडीशन में प्रतिरोध आपके घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। कितना घटेगा? 4 गुना आपके घटेगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा गुना से संबंधित। और तीसरा जो वो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा, किसी तार की लंबाई 2 गुना कटाक्ष स्थिर रखा जाए तो प्रतिरोध घटेगा ओब्लिक बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो बोल देगा कि किसी भी तार की लंबाई को 2 गुना कर देगा और कटाक्ष क्षेत्रफल को वो स्थिर रखेगा। यानी कि आपका जो तार है उस तार की केवल लंबाई को बढ़ाएगा, वो कटाक्ष क्षेत्रफल आपके स्थिर रखेगा। उस कंडीशन में प्रतिरोध क्या होगा? जब भाई कटाक्ष क्षेत्रफल आपके स्थिर है तो श्योर है इसके हिसाब से प्रतिरोध आपके स्थिर रहेगा। लेकिन लंबाई यदि आपके बढ़ रही है तो इस कंडीशन में प्रतिरोध आपके बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? तो इस कंडीशन में 2 गुना आपके बढ़ेगा। ध्यान रख लेना दोस्तों, यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, कटाक्ष क्षेत्रफल को स्थिर रखा जाए तो कितने गुना बढ़ेगा? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, 2 गुना बढ़ेगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि किसी तार की देखो दोस्तों, किसी तार की लंबाई 2 गुना और मोटाई भी 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध घटेगा ओब्लिक बढ़ेगा कितने गुना रहेगा? ये आपके 5वें नंबर का सवाल है जो ज्यादातर कतई बेवकूफ बनाने के लिए पूछा जाता है और ये ज्यादातर टेक्निकल हेल्पर में पूछा जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, पहली बात तो इसको वो कम ही पूछता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि विद्यार्थी इतना बेवकूफ भी नहीं है कि आराम से बेवकूफ बन जाएगा। तो अब इसमें क्या करेगा? इसमें वो पूछेगा किसी भी तार की लंबाई को 2 गुना कर देगा और मोटाई को भी 2 गुना कर देगा। तो भाई जब लंबाई आपके 2 गुना हो रही है तो इस कंडीशन में तो प्रतिरोध आपके क्या होगा? बढ़ेगा। इस कंडीशन में प्रतिरोध आपके बढ़ेगा। और कितने गुना बढ़ेगा? 2 गुना बढ़ेगा। लेकिन यदि मोटाई भी वो बढ़ा रहा है, मोटाई भी कितने बढ़ा रहा है? 2 गुना बढ़ा रहा है। तो इस कंडीशन में प्रतिरोध आपके घटेगा। कितने गुना घटेगा? 2 गुना घटेगा। यहां पर लंबाई बढ़ाई, प्रतिरोध बढ़ा। कितना बढ़ा? 2 गुना बढ़ा। यहां पर मोटाई आपके बढ़ाई, प्रतिरोध घटा। कितना घटा? 2 गुना घटा। इसका मतलब प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा? तो ना तो प्रतिरोध आपके घटेगा और ना प्रतिरोध आपके बढ़ेगा। प्रतिरोध रहेगा आपके स्थिर। प्रतिरोध क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। यानी प्रतिरोध में आपके कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो 5वां जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका ये पूछेगा। ठीक है दोस्तों, बैठिए समझ में। अब अगला यदि वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो न्यूमेरिकल से संबंधित पूछेगा, आपको राशि दे देगा। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं आपको, किसी तार की लंबाई 5 मीटर, किसी तार की लंबाई 100 सेमी है। यदि कटाक्ष क्षेत्रफल 10 सेमी है तो प्रतिरोध
क्या होगा। तो आपके क्वेश्चन आपके वो न्यूमेरिकल से संबंधित देगा, तो इस प्रकार देगा आपको कि किसी तार की लंबाई 100 सेमी है और कटाव क्षेत्रफल 10 सेमी है, तो आपका प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध बराबर आपके होगा L/A। L कितना है 100 और A कितना है 10, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 ओम। तो न्यूमेरिकल से संबंधित यदि आपके क्वेश्चन आए तो आप सीधा करोगे R विशिष्ट प्रतिरोध L/A ये करोगे। और यदि आपके 2 गुना 4 गुना आधा इनसे संबंधित क्वेश्चन आए तो केवल 5 क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको यहां पर बता दिए। ठीक है दोस्तों ये डिसाइड कर लेना, इससे संबंधित आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं और इन 5 क्वेश्चन में से यूपीपीसीएल में आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके जो टेक्निकल हेल्पर है, टेक्निकल हेल्पर में 100 में से 100% 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कोई दिक्कत है दोस्तों, ये था आपका प्रतिरोध नियम। अब देखते हैं अपन किरचॉफ का नियम। किसका नियम दोस्तों, किरचॉफ का नियम। ये देखते हैं कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने अपन के क्या नियम दिया था। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने अपन के 2 नियम दिए थे। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने कितने दिए थे, 2 नियम दिए थे। और ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1 नियम। ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था प्रतिरोध नियम और किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे। पहला दिया था अपन के धारा का नियम और दूसरा दिया था अपन के वोल्टेज का नियम। किसका नियम, वोल्टेज का नियम। अर्थात किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम प्रतिपादित किए थे और दोनों नियम थे अपन के, एक तो था धारा का नियम, दूसरा था वोल्टेज का नियम। और ये दोनों की दोनों जो नियम है ये अपन के ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि ना तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता ना ही इसे समाप्त किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता है। तो आपके क्वेश्चन इसमें से अगर पूछेगा तो वो ये पूछ सकता है कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो ये अपन के किरचॉफ से संबंधित है और ये अपन के किस नियम से संबंधित है, तो ये अपन के वोल्टेज से संबंधित है। किससे संबंधित है, वोल्टेज से संबंधित है। अब किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जो अपन के नियम दिया था ये दिया था जटिल परिपथ पर। किस परिपथ पर, जटिल परिपथ पर। और यदि आपके क्वेश्चन आ जाए ओम नामक वैज्ञानिक ने किस परिपथ पर दिया था, तो ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था बंद सरल परिपथ पर और किरचॉफ ने दिया था जटिल परिपथ पर। देखो जो जटिल परिपथ है, ये जटिल परिपथ होता कैसा है, तो जटिल परिपथ का मतलब होता है जिसमें कई मार्ग हो, ऐसा परिपथ जिसमें कई मार्ग हो, यानी कि वह परिपथ जिसमें आपके कई ओर से सप्लाई आती हो और कई ओर से सप्लाई जाती हो, या वह परिपथ जो लूप के माध्यम से बनाया हो। किसके माध्यम से, लूप के। देखो दोस्तों लूप अपन के इस प्रकार का होता है, इसे क्या बोलते हैं, लूप। तो यानी कि अगर आप कई लूपों को जोड़ देते हो, कई लूपों को आप जोड़ देते हो, कई लूपों को जोड़ देते हो, यहां पर कई लूप है, कई लूपों को मैंने जोड़ दिया ना, तो कई लूपों को जोड़ने के फलस्वरूप बना हुआ परिपथ आपका जटिल परिपथ कहलाता है। जटिल परिपथ पर आपके किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने नियम। किरचॉफ का पहला है अपन के पास धारा नियम। पहला कौन सा है, धारा नियम। और किरचॉफ का धारा नियम अपन का क्या कहता है, किरचॉफ का धारा नियम कहता है किसी भी बिंदु पर आने वाली जो धारा होगी वो जाने वाली धारा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, जाने वाली धारा के बराबर होगी, चाहे वो आपके कितने भी मार्ग से आए। तो यहां पर आपके किरचॉफ का धारा नियम कहता है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इसका मतलब आपका जो बिंदु है, आपका जो लोड है,
चाहे उस पे कितने ही मार्गों से धारा आ रही है, तो जितनी धारा आपके आएगी ना उतनी ही धारा आपके जाएगी। यानी आने वाली जो धारा होती है वो जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो आपसे वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपके जो धारा का जो लॉस है, धारा का लॉस क्या होगा। तो किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार धारा का लॉस होता है आपके जीरो। क्या होता है? जीरो, क्योंकि भाई जितनी धारा आपके आ रही है ना उतनी धारा आपके जा रही है। अब देखो दोस्तों, मान लीजिए आपने एक वायर से जंपर कर रखा है और जंपर करने के बाद यहां पर आपने एक लोड जोड़ दिया, इसके बाद एक लोड आपने यहां जोड़ दिया, इसके बाद एक लोड आपने यहां जोड़ दिया। इन तीनों लोडों को मैं जोड़ देता हूं अर्थिंग से। किससे जोड़ दिया? अर्थिंग से। अब यहां से जो सप्लाई आ रही है ये अपन के पॉजिटिव आ रही है, यहां पर पॉजिटिव पहुंची, यहां पर पॉजिटिव पहुंची, यहां पर पॉजिटिव पहुंची, आगे आपके पॉजिटिव भी जाएगी, यहां पर पॉजिटिव जाएगी। इसका मतलब आने वाली जो धारा है, आने वाली जो धारा है, आने वाली धारा कौन सी है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब आने वाली धारा है पॉजिटिव। अब यहां से वो जाएगी माइनस, माइनस जाएगी, इन मार्गों से होते हुए यहां पर क्या पहुंचेगी? माइनस पहुंचेगी। इसका मतलब जाने वाली धारा, और जाने वाली धारा कौन सी है? जाने वाली धारा, और जाने वाली धारा है माइनस। इसका मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा यानी प्लस बराबर माइनस। जितना आपके प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। जब प्लस और माइनस दोनों बराबर है तो श्योर है दोस्तों वहां पर लॉस भी आपके जीरो होगा। तो आपका धारा नियम ये कहता है कि जितनी धारा आपके आएगी उतनी ही धारा आपके जाएगी। तो क्वेश्चन आपके इसमें से वो दो पूछेगा, और कौन कौन से पूछेगा? या तो वो आपको न्यूमेरिकल दे देगा, और न्यूमेरिकल आपको इस प्रकार देगा, एक आपको बिंदु दे देगा। ध्यान रखना दोस्तों, न्यूमेरिकल आपको कैसे देगा? एक आपको बिंदु दे देगा और यहां पर आपको इस प्रकार दे देगा वो, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पे आप विशेषकर दोस्तों ये जो सिंबल है ना, तीर का निशान है, इस तीर के निशान को ध्यान से देखना। जिधर की तरफ तीर का निशान होगा, यदि ये केंद्र की तरफ होगा तो इसका मतलब वहां से आपके धारा आ रही है। यदि केंद्र से दूर आपके तीर का निशान होगा तो इसका मतलब वहां से धारा जा रही है। तो इसको मान लेते हैं अपन I1, इसको मान लेते हैं अपन I2 और इसको मान लेते हैं अपन I3। तो दो से तो अपन के धारा आ रही है और एक से धारा जा रही है। अब यहां पर चाहे अपन के 5 एम्पियर आए, यहां पर अपन के 10 एम्पियर आए, लेकिन जाने वाली एक ही मार्ग से 15 जाएगी। कितनी जाएगी? 15 जाएगी। इसका मतलब I1 प्लस I2 बराबर I3, यानी कि आने वाली धारा 5 और 5 और 10 15, तो आने वाली धारा आपके हो गई 5 प्लस 10, और जाने वाली धारा तो श्योर है जितनी धारा आपके आएगी उतनी ही धारा आपके जाएगी। तो I1 प्लस I2 बराबर I3, तो आने वाली बराबर आपके जाने वाली, और इसमें आपके जो लॉस हुआ वो हुआ लॉस जीरो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको न्यूमेरिकल से देगा। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपकी धारा नियम के अनुसार धारा का लॉस क्या होगा। तो धारा का लॉस होता है दोस्तों जीरो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि किरचॉफ के धारा नियम अनुसार आपके बीजगणितीय मान क्या होता है। तो बीजगणित का मतलब होता है कि आपके जो आपका ड्रॉप हुआ है और जो आपकी आ रही है वो दोनों आपके बराबर होनी चाहिए। तो बीजगणितीय मान भी इसका शून्य होता है। तो ये था आपका किरचॉफ का धारा नियम। अब देखो दोस्तों, इसमें अपन के वो कहता है कि आपके इसमें ध्यान रखना, किरचॉफ का जो वोल्ट नियम है, किरचॉफ का वोल्ट नियम लूप से संबंधित है। किरचॉफ का वोल्ट नियम लूप से संबंधित है, और लूप आपके इस प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। अब ध्यान रखना, यहां पर आपके जो होगा वो होगा बीटी। यहां पर क्या होगा? बीटी, यानी टर्मिनल वोल्टेज होगा। अब इस लूप के अंदर जितने भी आपके लोड लगे हुए हैं, इस लूप के अंदर जितने भी लोड लगे हुए हैं
उन लोडों के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप, यानी इसको मान लेते हैं अपन V1, इसको V2, इसको V3, इसको V4। तो किसी भी लूप के प्रत्येक टर्मिनल पर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो टोटल VT के बराबर होता है, अर्थात वोल्टेज नियम के अनुसार VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होता है। मतलब यह है दोस्तों, जितनी वोल्टेज आप दोगे उतनी ही वोल्टेज सर्किट में चलेगी, क्योंकि दोस्तों जितनी वोल्टेज आपने दी है उतनी ही वोल्टेज सर्किट में खपत होगी। यदि यहां पर आपने 230 वोल्टेज दी है तो इनका जो वोल्टेज खपत होगी दोस्तों वो भी आपके 230 ही होगी। तो वो क्वेश्चन आपसे इसमें भी दो ही पूछेगा, पहला वो आपको न्यूमेरिकल दे देगा और न्यूमेरिकल में दोस्तों केवल वो I और R देगा, और I R देगा तो आपको वोल्टेज निकालना है, और वो केवल इसमें ये पूछेगा या तो वो आपसे VT पूछ सकता है, ठीक है, या वो आपसे V1, V2, V3, V4 कुछ भी पूछ सकता है। केवल आप ओम का जो फॉर्मूला है V बराबर IR, इसको याद कर लेना दोस्तों बस, क्योंकि आपसे वो VT भी पूछे तो भी I इंटू IR करना पड़ेगा, यदि वो आपसे V1, V2 पूछे तो भी आपको IR करना पड़ेगा। यदि ये चारों की चारों आपके पास है तो जितना ये होगा उतना ही आपके ये होगा। तो पहला तो पूछेगा क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल का, और दूसरा वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किरचॉफ के वोल्टेज जो नियम है उसमें सर्किट की संरचना कैसी होती है। तो सर्किट की संरचना जो होती है वो लूप में होती है। किसमें होती है? लूप में होती है। तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि जो आपके किरचॉफ का जो वोल्ट नियम है उसमें लोड कहां पर लगाया जाता है। तो लोड हमेशा लूप में ही लगाया जाता है। इस लूप को ही अपन के जटिल परिपथ के नाम से जानते हैं। किसके परिपथ के नाम से? जटिल परिपथ के नाम से ही जानते हैं। जो बहुत ही सरल है उसको आसानी से हल कर देना। वो आपसे यह पूछ सकता है कि किरचॉफ का नियम किस में लागू होता है। तो किरचॉफ का नियम दोस्तों अपन के सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। किस में आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। यानी किरचॉफ का नियम ज्यादातर आपके पीसी में यूज किया जाता है। जो पावर कार्ड होते हैं आपके, जो कंट्रोल कार्ड होते हैं आपके, जिसमें छोटे छोटे डायोड लगे हुए होते हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, उनमें आपके किरचॉफ का नियम उपयोग में लिया जाता है। तो कोई दिक्कत है दोस्तों? तीसरा है अपन के पास शक्ति नियम। तीसरा कौन सा है? शक्ति नियम। ये शक्ति नियम अपन के क्या कहता है? तो देखो दोस्तों, किसी भी परिपथ में वोल्टेज और धारा, किसी भी परिपथ में वोल्टेज और धारा के संबंध को बताने वाला शक्ति नियम कहलाता है। शक्ति नियम के अनुसार वोल्टेज, ठीक है, और धारा, इन दोनों के संबंध को बताने वाला नियम शक्ति नियम कहलाता है। अब ये कैसे बताता है दोस्तों? तो देखो, किसी भी परिपथ में यदि आपने लोड लगा दिया और वो लोड यदि आपके ऊर्जा परिवर्तित करता है, क्या करता है? ऊर्जा परिवर्तन करता है। कैसे ऊर्जा परिवर्तन करता है? मान लीजिए किसी परिपथ में मैंने दी विद्युत, ठीक है, और उस परिपथ में मैंने लगा दी क्या? उस परिपथ में मैंने लगा दिया पंखा। क्या लगा दिया? पंखा। तो विद्युत मैंने दी पंखे को, और पंखा मेरे को क्या दे रहा है? यांत्रिक दे रहा है, यानी कि हवा दे रहा है ना, हवा। तो सीधी सी बात है, यदि किसी परिपथ में वो लोड लगा दिया और वो लोड यदि ऊर्जा परिवर्तित करता है तो ऊर्जा परिवर्तन करने के लिए उपयोग में आई धारा और वोल्टेज के संबंध को ही शक्ति नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति नियम कहा जाता है। अब ये ध्यान रख लेना दोस्तों कि जहां पर आपकी लोड लगा हुआ होगा वहां पर वोल्टेज और धारा आपकी तीव्रता से पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि इनकी जो मंजिल होती है दोस्तों, इनकी मंजिल जो होती है वो होती है लोड। क्वेश्चन यदि आपके आ जाए कि वोल्टेज और धारा का उद्देश्य क्या होता है, वोल्टेज और धारा की मंजिल क्या होती है, तो धारा और वोल्टेज की मंजिल होती है लोड पर पहुंचना। और वो लोड पर क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ऊर्जा परिवर्तन
का, क्योंकि जो लोड होता है वो लोड उस विद्युत को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये आपके जो है शक्ति नियम क्या है दोस्तों, शक्ति नियम कहलाता है। अब देखो, यदि किसी सर्किट में लोड अपन बढ़ा देते हैं, किसी भी सर्किट में लोड को अपन बढ़ा देते हैं, तो श्योर है उस कंडीशन में आपके वोल्टेज भी बढ़ेगी और उस कंडीशन में धारा भी बढ़ेगी। यदि मान लीजिए कोई आपके 20 वाट का बल्ब लगा हुआ है, कितने वाट का लगा हुआ है, 20 वाट का बल्ब लगा हुआ है, यदि इसे 100 वाट का कर दिया जाए, कितने वाट का कर दिया जाए, 100 वाट का कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में उस सर्किट में आपके वोल्टेज भी बढ़ेगी और करंट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लोड की भरपाई करना। देखो दोस्तों, किसी भी सर्किट में वोल्टेज और धारा का उद्देश्य जो होगा वो होगा कि लोड पर जाकर लोड की भरपाई करना, कि लोड को क्या चाहिए, और लोड पर जब पहुंचने के बाद वो उस ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यही अपन का शक्ति नियम है। किसी भी सर्किट में यदि R को शामिल कर दिया जाए, किसी भी सर्किट में यदि R को शामिल कर दिया जाए, तो P बराबर यदि आपके पास वोल्टेज और धारा है तो P बराबर होगा BI, क्या होगा, BI, ठीक है। और P बराबर यदि आपके पास R शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, R शामिल यदि आपके पास नहीं है तो P बराबर BI, P बराबर BI हो गया, और B बराबर हो जाएगा P बटे I, ठीक है, और I बराबर हो जाएगा P बटे B। ये तो आपका हो जाएगा इस त्रिकोण से, हो जाएगा इस त्रिकोण से। यदि उस सर्किट में R भी आपके शामिल कर दिया जाए, उस सर्किट में R भी आपके शामिल कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपके पावर क्या होगी, तो उस कंडीशन में P बराबर आपके होगा I, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो 2 आपके हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। किसी भी सर्किट में यदि प्रतिरोध शामिल कर दिया जाता है उस कंडीशन में धारा आपके बढ़ जाती है, धारा हो जाती है डबल, क्या हो जाती है, डबल। अब यदि किसी भी सर्किट में, ध्यान से देखना, किसी भी सर्किट में यदि प्रतिरोध आपके लगा हुआ है उस कंडीशन में वोल्टेज भी आपके बढ़ जाती है, क्या हो जाता है, वोल्टेज भी आपके बढ़ जाती है, उस कंडीशन में हो जाता है P बराबर B स्क्वायर R, क्या हो जाता है, P स्क्वायर R।